ये इधर 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 रास्ते तो दो हैं। यही है, हाँ यही है। ठंडी कितनी है आप? हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सृष्टि आयुष। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पे शादी में आ चुकी हूँ। बता दूं कि ये शादी का जो आई हूँ मैं ना, खुद प्लान करके नहीं आई हुई हूँ। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आज की ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरी ब्लॉग पे प्लीज़ बने रहिएगा। मैं जल्दी नहीं कहती हूँ मगर आज कह रही हूँ। और ये एक्चुअल क्या हुआ था कि यहाँ पे आज की डेट पे मेरे पार्लर में ही ऑलरेडी बुकिंग थी, मतलब बुकिंग थी। और ये हो रहा था कि मैं पार्लर से ही छुट्टी नहीं पाऊँगी तो मुझे लखनऊ आना, मतलब मेरी रायबरेली में ये शादी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये लखनऊ में शादी थी और मेरे पार्लर में बुकिंग होने के कारण, तो आप तो जानते हो ना कि अगर पार्लर में बुकिंग है तो जाहिर सी बात है ना कि उसको 10-11 तो बजना ही बजना है। तो इसी तरीके से मेरा भी 10-11 बज चुका था। और इनका नाम है आशीष, जिनकी शादी हो रही है। और ये मेरे देवर कह सकते हैं, लगते हैं। और आप सोचोगे किस तरीके से देवर, क्योंकि दीदी आपके तो कोई भाई, मतलब भैया के तो कोई छोटे भाई है ही नहीं, तो आपके देवर कैसे लगे? तो मैं आपको सब कुछ इस ब्लॉग में बताऊँगी कि कैसे ये मेरे देवर लगे। तो यहाँ पर मैं लखनऊ आई जो हूँ, मैं लगभग 10:30 बजे पार्लर से और मतलब छुट्टी पाई, तो अचानक से ये आशीष का फ़ोन आया और कहा कि भाभी आप कहाँ पे पहुँचे? सडनली मैं खाना बनाने जा रही थी और मैंने अचानक से बोला, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब लखनऊ चलते हैं और आशीष की शादी में जाना है तो जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हम, आप बिलीव मानो, जो हम लोग तैयार हुए हैं ना, ये बस किसी तरीके से मैंने ये आउटफिट डाला और जो भी ईयरिंग कुछ भी जो भी पहने वो सब कुछ कार में उल्टा सीधा मैंने डाला है, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि 10:30 बजे मैं अपने घर पे हूँ। और आशीष मतलब उस समय शायद इनकी तिलक चढ़ी, तो तिलक के वहाँ से फ़ोन किया था। तो मुझे लगा कि मैं किसी भी तरीके से बस फटाक से एक घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर लखनऊ में पहुँचूँ। तो बस मैं लोग किसी भी तरीके से, मतलब बस ये था, मेरा टारगेट था कि मुझे तैयार नहीं होना, मुझे वहाँ पे पहुँचना है शादी में। और आपको अब ये मतलब सस्पेंस लग रहा होगा कि यार ये है कौन, इतनी स्पेशल कौन सी शादी है कि मेरा पहुँचना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे पहले तो मैं घुसते ही सबसे पहले आशीष जी से मिलती हूँ और क्योंकि इन्हीं से मिलने के चक्कर में मैं इतनी रात में रायबरेली से लखनऊ पे आई हूँ। और फिर यहाँ पे जब ऐसे एंट्री मारती हूँ तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडक रहती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब पूरी जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडक आज ही लगी थी। और क्योंकि पता है इतनी ज़्यादा हवा चली थी, इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोगों की लैंग्वेज बोलते हैं शीतलहरी चलना। अब आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी और हवा चल रही थी खूब तेज़ तेज़ से। और फिर यार इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि जैसे वहाँ पे पहुँचे, ये तो सारी आशीष की बहनें हैं, इसमें आशीष, हाँ आशीष की बहनें, तो सब लोग मुलाकात कर रहे थे। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा, वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आप कहीं पहुँचते हो और आपको मतलब जो नहीं भी जानते वो भी जान रहे हैं, मतलब जो लोग पहचान के वो तो जान ही रहे हैं, प्लस आपको अदर भी बहुत लोग जान रहे हैं। मतलब ज़्यादातर वहाँ पे जितने भी लोग थे, घराती बराती, सारे के सारे पहचाने थे। तो वो जो फील होता है ना यार, और वो नेक्स्ट लेवल का फीलिंग होता है। मैं आपको उसकी मतलब वो शब्दों में नहीं बयां कर सकती। जब आपको आपके काम से, आपकी चीज़ों से लोग जानते हैं तो वो एक फीलिंग अलग होती है। और ये जो आशीष की बहन है, ये भी बच्ची बहुत अच्छी है। मतलब एक्चुअल में इसकी जब शादी हुई थी तो मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि इसकी मेकअप तो मैंने ही किया था शादी का। पर मैं आपको बता दूं कि दिक्कत ये हो गया था, कुछ दिन भी मेरी ब्राइड 2 लगी हुई थी, तो मैं इसकी शादी में नहीं जा पाई थी। तो इसलिए आशीष की शादी में आना मेरे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे पति मैं अपने ब्लॉग में लेती हूँ। पति को यहाँ पे बोल रहे था। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। आप टेंट के यहाँ देख लो, जितनी भी चीज़ें देख लो, दूल्हा है वो कढ़ाई में खाना खाया हुआ है, तो इसलिए मौसम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और वहीं पे ये, और हमारी दुल्हन का आउटफिट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या हवा चल रही है। आज से 2 साल पहले मेरे घर में ही रहते थे। तो जी हाँ, आप सही तुम सोच रहे कि ये मेरे घर में ही रहते थे। मतलब कहने का ये एक्चुअली मेरे घर में आए थे सबसे पहले किराएदार बन के। और ये किराएदार बनते बनते कब ये घर के सदस्य बन गया हम लोगों को पता भी नहीं चला। और हमारे घर में ये लगातार 2.5-3 साल लगभग रही हैं। और ये इतने सालों में इनसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा।
और ईश्वर की दया से मेरे यहाँ जो भी कोई आता है वो एक फैमिली मेम्बर बन जाता है। हम लोग के यहाँ कभी भी किराएदार नहीं रह पाते हैं। तो उसी तरीके से आशीष हम लोग के यहाँ रेंट पे रहते थे, हम लोग को कभी फील ही नहीं हुआ। हम लोग को हमेशा लगा कि मेरे हस्बैंड को हमेशा लगा कि मेरा एक भाई रहता है, और हमें हमेशा लगा कि मेरा एक देवर रहता है। तो वो एक जो फील होता है ना, वो एक अलग नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब इससे मेरा हम लोगों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आशीष भी ऐसे। तो इसलिए ये लग रहा था कि आज जब हम लोग मतलब इतना ज़्यादा थके हुए थे, और रियल में बता रही हूँ, और किसी की शादी होती तो मैं रियल में ना जाती। कभी कभी लगता है ना कि आपके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने खास रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं। कुछ हमने एक चीज़ देखा अपनी लाइफ में, मतलब अनुभव किया है कि कभी कभी हमें जिस रिश्तों से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, वो रिश्ते हमारे केवल रिश्तेदारों तक ही सीमित रहते हैं। वो रिश्ते बने रहते हैं, मतलब उनको हम रिश्तेदार बोलते हैं, या मैं उनको कहती हूँ कि ये मेरी ये चीज़ है। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब संबोधित भी नहीं कर पाते, पर वो अपनी फैमिली में और अपनी दिल में वो जगह बना ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जो वो कोई ब्लड का रिश्ता नहीं होता है, जाति का रिश्ता नहीं होता है, पद का रिश्ता नहीं होता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिश्ता है आशीष भैया से हम लोगों का। और यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग आकर के मुझसे मुलाकात करने लगे। आशीष के साइड पे इसीलिए तो अच्छा ऐसे ना जानते तब तो मेरा पॉपुलर होना फिर तो गड़बड़ हो गया। और उसकी वजह से ज़्यादा लगाव हो गया है कि आशीष की भाभी है। अनुभव भाभी आप मेरी भाभी हो। हेलो नाचो कूदो, ठंडी का मुझे ठंडी लग रही है। बिल्कुल यार, लो मैं तो मिली गई हूँ। तो यहाँ पे सब लोग मेरे सब्सक्राइबर थे। कोई मुझे फेसबुक से देख रहा था, कोई मुझे यूट्यूब से देख रहा था, कोई मुझे इंस्टा से देख रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई मिलता है ना, तो मैं उनके साथ ना एकदम घुल मिल जाती हूँ। मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिली हूँ। और फिर मैं यहाँ जम के सबके साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, मतलब वीडियोज़ बनवा रही थी, मतलब जम के मैं सबके साथ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का एंजॉय कर रही थी। तो मेरी आदत ही है, जो लोग मुझसे मिले होंगे वो जानते होंगे कि मैं कितनी मतलब मैं बहुत फ्रेंडली हो जाती हूँ। कोई मुझे मिलेगा ना, तो वो वही जान सकता है कि मैं कितनी ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद मेरी मुलाकात लड़की वाले की भाभी से और उनकी नन से भी हुई। और वो बताने लगी कि दीदी मैं अभी आपको यूट्यूब पे देखती हूँ। तो फिर उन लोग से भी मेरी बहुत अच्छी मतलब लड़की की क्या हो, लड़की की भाभी हो, आप क्या हो, बहन। अच्छा ये सब बहन है। यहाँ पे जितनी बहन है तो मेरी घराती बराती साइड से रात में तो ऐसा ही रहता है। सही बात है। रोमांटिक बहुत चल रही है, बहुत अच्छा लगा। अब देखो बता दो, अब तो हम हमेशा मिल जाएंगे ना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये इसको बढ़ाता था भी आपका वहीं पे। एक बार बीच में मैं तो बहुत ठंडी लग रही है मुझे। आना था, बुकिंग था ना, आज भी वही आने वाली है। इन लोग मुझे ये था कि आज हमें पहुंचना है, किसी भी तरह अपने शक्ल दिखा देनी आशीष को, हाँ भाई मैं आई हूँ। नहीं भैया बोल भी रहे थे आएंगे, प्रॉमिस किया। और अभी 1 घंटे पहले जब फोन किया ना, मैं ऐसे अल्ट्रासाउंड अगर आज नहीं गया, हम लोग का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था। आशीष ने इतने प्यार से बुलाया, मैं नहीं है स्टेज पे ना, अच्छी से आनी चाहिए, ये जान लेना। फाइनली गाइस यहाँ पे आ चुके हैं और सारा खाना पीना हो चुका है। और लड़की वाले की साइड से उनकी भाभी और उनकी सिस्टर से मुलाकात हो चुकी है। अच्छी बात ये है कि सब मेरे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोमांटिक पोज दूल्हा और हाँ भी भाई पोज होते हुए, मगर हमको मेरा कैमरा ऑन होते ही दूल्हा निकल के साइड हो चुका है, क्योंकि वो सोच रहे सोशल मीडिया पे ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए। और दुल्हन अभी भी अपने पूरे फॉर्म में है। दूल्हे का नाम लिया तो उजाले पे आ गए।
अच्छा, इस समय अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना तो पक्का सोशल मीडिया पे मैं ताना खाऊंगी कि हाँ दीदी आपको शादी में देखा था, आपने स्वेटर नहीं पहन रखा था और ठंडक तो लगेगी तो तबीयत तो खराब होगी। तो हाँ, ये मुझे पता है कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है, मगर फैशन के आगे कौन कहे। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल हम कहना चाहेंगे, देख लीजिए आप, हम लोग ठंडी ज़बरदस्त है तो मैंने जैकेट हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम ठंडी में एकदम से और अभी ये जस्ट क्या कहते हैं बीमारी से उठी हुई हैं और फिर से इनका नखड़ा चालू हो गया है, ये फिर से आ गई हैं एकदम लपड़जंगा बन करके यहाँ पर। और फिर बीमार होंगी तो आपके कमेंट्स आएंगे। नहीं बीमार होंगे अब, नहीं होगी ना, दवा खा लेंगे। दही बड़ा खा ली है। दही बड़ा खा ली। ये ले लो जनवरी में ठंडी ना पड़े मुझे याद पड़ गया। क्या करें, कह रहे हैं यार हम तो डाउन हो गए, हमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब भाग रहे थे। वायरल करना है ना। हाँ, भैया अकेले वाली थी, वो अकेले वाली देखा था क्या आपने? कहाँ से देखा? फेसबुक से देखा होगा आपने। भैया स्टेशन डाले थे ना, ये तुम स्टेटस लगाए थे क्या वाली जो तुमको ड्रेस पहना रहे थे? बोली स्टेटस लगाए थे क्या? अच्छा, मैंने देखी तभी वो कह रहा है कि वो खाने आ चुके हैं। और पहली आप लोग ने भी ऐसा कई बार किया होगा कि एक बार खाना खाने के बाद दोबारा खाना खाने बैठे हो। यहाँ पे ऐसे ही कुछ हुआ है, बैठाया गया है। ये गौर से देखो ये सब चेहरों को, इन लोग ने मुझे जबरदस्ती दोबारा खाना खाने के लिए बैठाया है। तो यहाँ दोबारा खाने के लिए कि मतलब इन्होंने कहा कि भाभी आप बहुत ज़्यादा पतली हैं तो इसलिए आपको थोड़ी सी सेहत की ज़रूरत है, तो आज ही खा लीजिए। और ये देखिए मेरा बौरछपन, इसे क्या कहते हैं? बौरछपन कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये बिंदी साथ में लेके आई हूँ पार्लर से। इमरजेंसी सेवा इसे बोलते हैं। इमरजेंसी सेवा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन साथ में उनकी फैमिली, दुल्हन की परिवार की फैमिली, सब लोग एक साथ कलेक्ट हो। यहाँ पे दुल्हन भी हैं और यहाँ पे सबकी थाली वगैरह सज चुकी है, पानी बॉटल्स लग चुके हैं, सारी सर्विस अवेलेबल हो रही है। कंफ्यूजन है आपने कहा दुल्हन और दुल्हन। अच्छा तो फाइनली गाइज़ यहाँ पे हम अब घर आप ही आ चुके हैं। उसके बीच का भी हमने नहीं शूट कर पाई और बस क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फाइनली यहाँ पे घर पे आ गए हैं। और आपको मेरी ये छोटी सी ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।